सभी को नमस्ते। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे बाइबल के वचन में से। आज हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी किस प्रकार सृष्टि हुआ और इस पृथ्वी को किसने बनाया। आइए हम देखेंगे बाइबल में से वचन। फर्स्ट वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 1 का 1 में देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडल और सुनसान पड़ी थी, अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर उमड़ता था। जब परमेश्वर ने उजियाला हो तो उजियाला हो गया। यहाँ पर देखिए भाई और बहनों कि आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को यहाँ पर सृष्टि कर रहे हैं। और पृथ्वी किस प्रकार यहाँ पर है। पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है और गहरे जल के ऊपर अंधेरा छाया रहा है। देखिए पृथ्वी एक ऐसी प्रकार है जो परमेश्वर ने सृष्टि की। पृथ्वी में जो कोई उस समय कोई भी जीवन नहीं, कोई जंतु नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं, कि कोई इंसान भी नहीं था। उस समय सिर्फ वहाँ पर क्या था, जल था बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। और वह पृथ्वी बेडोल था, सुनसान था बोल के यहाँ पर कहा गया है भाई और बहनों। क्योंकि परमेश्वर ने जब पृथ्वी को सृष्टि किया और कुछ भी विषय को, कुछ भी वस्तु को सृष्टि नहीं की थी, केवल वह पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर उमड़ता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाल हो, तब उजियाला हो रहा है। देखिए भाई बहनों, जब हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान था। बेडोल और सुनसान का मतलब तो आप समझते हैं। बेडोल का मतलब कोई किसी का डोल नहीं। जिस प्रकार एक घर है, अगर परिवार में से अगर उस घर में अगर कोई मनुष्य नहीं रहता तो जब 1 साल के बाद अगर वहाँ पर जब हम जाकर देखेंगे तो जिस प्रकार उस घर की अवस्था होगी उसी प्रकार पृथ्वी भी था और सुनसान था। जिस प्रकार की पृथ्वी कोई भी नहीं था। एक बड़ा सा बंगला हो सकता है, अगर उस घर में कोई इंसान रहता है तो उस घर बहुत सुंदर दिखाई जाता है। उस घर में हर एक चीज़ उनके हिसाब के अनुसार अच्छे से रखा जाता है, क्योंकि उस घर में एक इंसान जो रहते हैं। अगर जिस घर में कोई इंसान नहीं है तो उस घर में अगर 1 साल के लिए भी अगर कोई एक घर में इंसान नहीं है तो जो हम देखेंगे 1 साल के बाद उस घर की परिस्थिति जिस प्रकार हुआ है उसी प्रकार पृथ्वी था। ना उसकी कोई आकार था, ना कोई उसकी डोल था, ना कोई उसकी देखने की कोई भी ऐसे कोई भी सुंदर विषय नहीं था। उसी प्रकार सुनसान पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर सबसे पहले सृष्टि कर रहे हैं। और वहाँ पर अंधेरा था, पानी था, जल के ऊपर सिर्फ परमेश्वर की आत्मा इधर उधर उमड़ता था बोल के यहाँ पर लिखा गया है। हम लोग जानेंगे भाई और बहनों की पृथ्वी किस प्रकार सृष्टि हुई और परमेश्वर ने सारे जगत को किस प्रकार बनाया, जीव जंतु को कैसे बनाया, पेड़ पौधों को कैसे बनाया। यहाँ पर जब हम नीचे नीचे देखेंगे तो इस सब के बारे में लिखा हुआ है। हम ऐसे मनुष्य भी है इस दुनिया में जो हमको ये भी पता नहीं है कि ये पृथ्वी कैसे बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया। इसी प्रकार हमारे हृदय में बहुत से ऐसे हम लोग प्रश्न भी रहता है। पर इस प्रश्न के उत्तर हम जब इस बाइबिल में पढ़ेंगे तो इस बाइबिल में हमारे जीवन के हर एक प्रश्न के उत्तर है। जब हमें कोई समस्या में है, कोई तकलीफ़ में है तो उसी समय भी हमारे हृदय में एक क्वेश्चन आता है कि मेरे जीवन में ऐसे क्यों है। पर परमेश्वर ने पृथ्वी के सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी व्यक्ति हैं इस पृथ्वी में बात करें, हर एक के जीवन के लिए जो उनके चाहिए हर एक प्रश्न का उत्तर इस बाइबल में हम लोग मिलेंगे भाई और बहनों। और जहाँ पृथ्वी जिस प्रकार सुनसान पड़ा हुआ था, बेडोल पड़ा हुआ था, उसी प्रकार हम मनुष्य भी सुनसान और बेडोल की तरफ पड़े हुए थे। जब यीशु मसीह ने आकर हमें जिस प्रकार परमेश्वर ने यहाँ पर उजियाला हो बोल रहे हैं तो वहाँ पर उजियाला हो रहा है। उसी प्रकार हम मनुष्य भी इस दुनिया में उस सुनसान अंधकार के अंदर में पड़े हुए थे, पर यीशु मसीह आकर हमारे जीवन में उजियाला को दे रहा है। देखिए कि परमेश्वर से बोल रहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर को कोई बनाने की ज़रूरत नहीं भाई और बहनों। परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जो जीवित है, जो सच में ईश्वर है, वह अपने मुख से जब भी वचन बोल रहे हैं उस वचन के द्वारा हर एक विषय यहाँ पर सृष्टि हो रहा है। परमेश्वर आकाश पृथ्वी को सृष्टि करके यहाँ पर जो बेडल सुनसान पड़ा हुआ था इस पृथ्वी को परमेश्वर ने फिर वह एक नमूना दे रहे हैं। एक सुंदर सी जो
पृथ्वी है उसको तैयार कर रहे हैं भाई और बहनों। उजियाला को सबसे पहले परमेश्वर ने यहाँ पर बनाया और बोल रहा है उजियाला हो, तो उजियाला हो जा रहा है। हमारे जीवन में भी उसी प्रकार हम पृथ्वी जिस प्रकार बेडोल था, हम भी जब पैदा हुए और जब परमेश्वर को नहीं जाने उसी समय हम लोग बेडोल थे, सुनसान थे, अंधकार में पड़े हुए थे। तब यीशु मसीह के द्वारा हम लोग क्या हुए, वो जीवन को पा चुके हैं भाई और बहनों। क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हमें अंधेरा से उजियाला को ला सकता है। यीशु मसीह ही है जो हमारे पापों से हमें छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह ही है जो अपने लहू से हमारे पाप को धो सकता है। इसीलिए हम लोग इस पृथ्वी किस प्रकार सृष्टि हुई और कैसे कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में हम लोग रेगुलर जानेंगे भाई और बहनों। आज हम लोग इतना जानेंगे परमेश्वर ने पृथ्वी को, जो बेडोल था, जो सुनसान था, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई प्रकार नहीं, उसको परमेश्वर ने बनाकर इतना सुंदर जो बनाया और सारे मानव जाति को वहाँ पर रखा है, ताकि इस मानव जाति इस पृथ्वी को अपने जीवन में क्या करे, उपभोग करें। तो हम लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग जिस प्रकार उजियाला में आए हैं, हमारे पापों से हम लोग जिस प्रकार हम लोग छुटकारा पाए हैं, यीशु मसीह के क्रूस में जो बलिदान हुआ, इस क्रूस के बलिदान के द्वारा हमारे जो पाप ने क्षमा हुई, उसको हम ग्रहण करें, उसको हम विश्वास करें भाई और बहनों। यही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उद्धार को पाएँ, हम लोग स्वर्ग राज को जाएं। तो हम मसीह के उस लहू को विश्वास करें जो लहू आप यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए बहाया। हम जो बेडोल में थे, तो जो अंधकार में थे, उस अंधकार से हमें छुड़ाकर अपने उजियाला में लाकर हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर नई जीवन को दे रहा है, अनंत जीवन को दे रहा है। इतना ही बोलूँगी। आप सबको जय मसीह की। आइए हेलो हम लोग प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप हमें दया किया, अनुग्रह किया पिता, आपकी जीवित वचन को सुनने के लिए आपने मदद की, सहायता किया प्रभु। हमारे हृदय नहीं, हमारे मन नहीं है प्रभु, फिर भी आपने हमको आपके चरणों में खींच के लाया प्रभु। धन्यवाद करते हो। हम इस प्रकार मनुष्य है जो अंधकार में पड़े हुए, जो पृथ्वी जिस प्रकार बेडोल था, सुनसान था, उसी प्रकार हम भी पड़े हुए थे पिता, पर आपने हमें दया, अनुग्रह किया, आशीष किया प्रभु। आपने यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके लहू के द्वारा हम लोग छुटकारा को पाएँ, पापों से क्षमा को पाकर हम लोग अनंत जीवन को पाएँ पवित्र परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती पवित्र परमेश्वर पिता, आज वचन आपने दिया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उस भाई बहनों के लिए जो ये वचन को सुन रहे पिता, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर अभी तक आपके पवित्र नाम को नहीं जाना प्रभु, हर एक को आशीष दीजिए ताकि उनके हृदय मन को खोले प्रभु, और लोग भी आपके पवित्र वचन को जाने, और जो अंधकार में पड़े हुए तो उजियाला में लाकर वह भी अनंत जीवन को पाएँ प्रभु। जीवित परमेश्वर पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इससे धन्यवाद करते हूँ। जो भाई बहन वचन को सुन रहे पिता, हर एक को आशीष दीजिए, अनुग्रह की दीजिए प्रभु। उनके जीवन में जो भी परिस्थिति है, जो भी समस्या है पिता, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, हर एक से आप उनको छुटकारा दीजिए प्रभु। उनके जीवन की पिता परमेश्वर हर एक दिशा में आप उनको सफल कीजिए प्रभु, ताकि हर एक दिन आपके पवित्र वचन को उन लोग सुने प्रभु और उद्धार को पाएँ। उनके परिवार के हर एक सदस्य को अपने पवित्र हाथों में देते हों। कोई रोगी है पिता, उनको छुटकारा दीजिए पिता। कोई समस्या में उनको आशीष दीजिए प्रभु। कोई दुखी है पिता, उनको आशा दीजिए प्रभु। कोई निराशा में है पिता परमेश्वर, उनको आपके पवित्र वचन के द्वारा उनको आशीष दीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। उनके परिवार में जो भी समस्या है, हर एक समस्या को आपने उनको छुटकारा दे दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हूँ प्रभु। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं पिता, हर एक भाई बहन को आशीष दीजिए ताकि वो अच्छे नंबर से पास होकर आपके पवित्र नाम की धन्यवाद देने वाले बने प्रभु। आज के राज्य के लिए प्रभु उन लोगों को तैयार कीजिए ताकि पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन को सुनकर पिता आपकी जो अद्भुत सुसमाचार है उनको वो लोग प्रचार करने वाले बने। उनके हृदय मन को बनाइए प्रभु परमेश्वर पिता। इस प्रकार आपने पृथ्वी को बनाई पिता परमेश्वर, उस पृथ्वी को जो बेडोल सुनसान था पिता, उसमें जो उजियाला आपने लाया पिता, उसी प्रकार उनके जीवन में जो भी बेडोल है, जो सुनसान है पिता, हर एक समस्या में, हर एक परिस्थिति में, तो उजियाला को लाइए प्रभु, ताकि उन लोग उजियाला में आकर आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देने वाले बने प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। थैंक यू।